Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग ही करूंगी, कोई पिक योर डीओबी, पिक योर बर्थ मंथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आज ऐसे गाइडेड हूँ। ठीक है, कार्ड्स के साथ ही आप ज़्यादा एनर्जीज को अट्यून कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने आज पिक अ कार्ड रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। और रीडिंग का टॉपिक क्या रहेगा? रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपको आपके लाइफ में क्या कुछ देखने को मिलेगा, मेजर इवेंट क्या रहेगा, ओके करियर में क्या रहेगा, क्या होने वाला है, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंड लास्टली 2 प्रोमिनेंट इवेंट्स आपको इस वीक में, आपके अपकमिंग 7 डेज में क्या कुछ देखने को मिलेगा। 2 इवेंट्स, प्रोमिनेंट इवेंट्स की बात भी यहाँ पर होगी। ठीक है, सो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कार्ड्स को चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस एम्परर कार्ड है ये। कार्ड नंबर 2 द चैरियट, कार्ड नंबर 3 द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो यहां से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस, आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 यानी कि द एम्परर कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर हम आज क्या देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके आने वाले जो 7 डेज रहेंगे, आपके अपकमिंग 7 डेज रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी जिंदगी में, आपको अपने जीवन में क्या कुछ होता हुआ दिखेगा, आपसे क्या डिमांडेड रहेगा, क्या गाइडेंस रहेगा। ठीक है, करियर में क्या कुछ होने वाला है, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूंगी। Okay, thank you so much for my card number 1 viewers. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team, my spirit guides, please मुझे guide कर दे for my group number 1, for my card number 1 viewers. Upcoming 7 days में majorly किस बात का ध्यान आपको रखना है, मेजरली आप अपने जिंदगी में क्या देखोगे, what would be your main focus for your upcoming 7 days. Healing, wow. So upcoming 7 days में जो मेजरली आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आप देखोगे वो है हीलिंग। ये स्पिरिचुअल हीलिंग की भी बात हो रही है, ये हेल्थ वाइज हीलिंग की भी बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई है जो हेल्थ वाइज कुछ फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको अब तक दिख नहीं रही थी, इस वीक में दिखेगा, इस कमिंग 7 डेज में आपको दिखेगा। पास्ट कुछ ट्रॉमा के साथ अगर डील कर रहे थे, कुछ फेलियर्स या फिर अंदर बहुत सारे गिल्ट आपके हैं, या फिर बहुत सारे पास्ट के कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा, ओके, अबैंडनमेंट इश्यूज, ऑब्सेशन,
जो आपको आपके डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट होने नहीं देता है, वो जो भी कुछ है आपके अंदर, वो मदर यूनिवर्स इस वीक में उभर उभर के लाएंगी ताकि आप उसको हील कर पाओ। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग चूज करनी है इस वीक में। आपको क्या चूज करनी है? हीलिंग चूज करनी है, क्योंकि हीलिंग इज देयर। मतलब इस एनर्जी को आप चूज करोगे इस कमिंग 7 डेज में, तो आपको ये एनर्जी मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटिन्यूअसली हेल्थ को लेकर कुछ फेस कर रहे हो एंड आप अभी तक ट्रीटमेंट के लिए आप गए नहीं हो, ट्रीटमेंट के लिए आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वीक में करो, ऑप्ट आउट करो फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि ऑप्ट आउट करोगे तो इस वीक में आपको दिखेगा कि हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको इस वीक में जैसे कि हीलिंग चूज करने के लिए बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है म्यूजिक, तो साउंड हीलिंग, किसी किसी के लिए साउंड हीलिंग मैं सुन पा रही हूँ, ठीक है। अगर इमोशनल कुछ फेस कर रहे हो, इस वीक में साउंड हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, म्यूजिक विल बी योर एस्केप। एस्केप वर्ड मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगी, रादर मैं ये यूज करूंगी कि म्यूजिक वुड बी अ वेरी गुड टूल फॉर यू, जिसके साथ आप बैठ सकते हो इस वीक में। जब भी आपका ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि मन सही नहीं है या फिर चीजें सही नहीं चल रही है, तो कान में हेडफोन डालो और कोई भी, ठीक है, कोई एक ऐसा कुछ ट्यून या फिर कोई ऐसा कोई सॉन्ग आप सुन लो जिससे आपका मूड सही हो जाए। सो म्यूजिक विल प्ले अ ग्रेट रोल। और अगर यहाँ पर कोई है जो म्यूजिक से जुड़े हुए कोई काम करते हो, इस वीक में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपके म्यूजिक से आप जो भी ट्यून आप बना रहे हो या फिर अगर आप कहीं पर पोस्ट करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग उससे आपको बोलेंगे कि योर म्यूजिक हील्स मी। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो म्यूजिक के साथ आप बहुत कनेक्टेड रहोगे इस वीक में। ओके, हीलिंग आ रही है पास्ट ट्रॉमा से, स्पिरिचुअली हील हो रहे हो, आपको दिखेगा। बहुत लोगों को आप माफ कर रहे हो, बहुत लोगों से माफी मिल रही है आपको। सो इस वीक में आपको भी बोला जा रहा है कि चूज करें हीलिंग को ही। ओके, चलिए देखते हैं। ओके मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए करियर की एनर्जी क्या है? व्हाट वुड बी योर करियर एनर्जी फॉर दिस वीक? करियर में क्या होने वाला है? career and career. Okay, Ace of Wands, Queen of Cups, The Magician. क्या बात है! कोई एक न्यू बिगिनिंग का इंतजार आप अपने करियर में बहुत टाइम से कर रहे हो। ये कोई ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ हो सकता है। ओके, लाइक कोई ब्रेक के लिए आप वेट करो। अगर किसी पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में आप हो तो किसी ब्रेक के लिए इंतजार करो। किसी प्लेटफॉर्म में के लिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई है जो इंतजार कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर हम अपने टैलेंट्स को शो कर पाए। ओके, या फिर कोई किसी तरह का न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंतजार करो, कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए इंतजार करो, या फिर उसके ऊपर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। और सिर्फ सोच नहीं रहे हो, किसी के लिए मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू आप कुछ मैनिफेस्ट करो, कोई न्यू बिगिनिंग। ओके, तो वो दैट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर करियर। कोई एक न्यू दरवाजा है जो आपके सामने आ रहा है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, और ऐसा न्यू बिगिनिंग के लिए ही आप इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं शांत होकर बैठे हुए थे, अपना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कर रहे थे, प्रे कर रहे थे एंड वेट कर रहे थे। एक विश्वास था कि मिल जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू। एक ऐसा न्यू बिगिनिंग विच विल डिमांड you to take that first initiative, to take that first action. एक ऐसा न्यू बिगिनिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ रिसीव करवाएगा, ऐसा नहीं है, आपसे डिमांडेड रहेगा कि इस न्यू बिगिनिंग के साथ आप कुछ एक्शन लो। ऐसा कोई न्यू बिगिनिंग आपके सामने आ रहा है। ओके, कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है,
जिसके साथ साथ ये डिमांडेड रहेगा कि गो फॉर द इंटरव्यू और स्टार्ट योर न्यू जॉब, ठीक है। या फिर अगर बात यहाँ पर हीलिंग फील्ड की है, अब तक आप शुरू नहीं आपने किया था, अगर आप हीलिंग फील्ड में हो, आपने कुछ शुरू नहीं किया था, हीलिंग करना शुरू नहीं किया था लोगों को, बस सोच रहे थे कि इस फील्ड में मुझे कुछ करना है, इस वीक में आप शुरू कर रहे हो। कोई न्यू चैनल हो सकता है, कोई न्यू पेज हो सकता है, स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना, स्ट्रेंजर्स को हील करना। ओके, यू आर चैनलिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज टू हील अदर्स। ये एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। बेसिकली ये न्यू बिगिनिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है एक सक्सेस को, आपने मैनिफेस्ट किया है नेम एंड फेम को, आपने मैनिफेस्ट किया है ब्रेक थ्रू को, आपने मैनिफेस्ट किया है मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ को इन योर करियर। और यूनिवर्स को पता है कि वो तो ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको शुरू करना है, आपको स्टेप लेना है, जैसे कि कहीं पर कुछ न्यू है जो शुरू करना है। तो कहां पर क्या शुरू करना है, वो जो दरवाजा है वो आपको इस वीक में दिखाया जाएगा। एक न्यू दरवाजा दिखाया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस दरवाजे के थ्रू जाओ, यहां पर जो भी आप अब तक मैनिफेस्ट करते आ रहे हो इसी दरवाजे के थ्रू आपको मिलेगा। तो बेसिकली जो भी दरवाजा आपको, जो भी न्यू बिगिनिंग आपको इस वीक में मिल रही है, समझ जाओ कि ये न्यू बिगिनिंग बेसिकली आपको इसीलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बिगर पिक्चर में, दैट इज सक्सेस, दैट इज नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, वो ताकि इस दरवाजे के थ्रू मिल सके। बट समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर, समथिंग बहुत अब तक सिर्फ वेट किया है, एक्शन नहीं लिया है, इस वीक में लोगे, क्योंकि वैसी ही सिचुएशन बनेगी कि इस वीक में आप अपने करियर में कोई एक्शन ले रहे हो और उस एक्शन से एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। एंड अगर किसी पर्टिकुलर न्यू बिगिनिंग का वेट ही आप कर रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई न्यू जॉब मिल जाए या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके साथ आप शुरू कर पाओ, यस वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ योर पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ये कार्ड्स नहीं लूंगी मैं इन दिस अपकमिंग वीक। चैरियट पर्सनल लाइफ में, 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम द डेक एंड द फूल। इस वीक में गाइज आप लोगों के लिए मेजर एनर्जी है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग मैं आपके करियर में देख पा रही हूँ, न्यू बिगिनिंग मैं आपके पर्सनल लाइफ में देख पा रही हूँ। मैं जैसे कि देख पा रही हूँ बहुत दिनों बाद आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अब तक रात को सो नहीं पा रहे थे, पास्ट ट्रॉमाज आपको हॉन्ट कर रहा था, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, उन्होंने मेरे साथ वैसा क्यों किया है, जिंदगी में हमेशा ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा था या फिर जो भी चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा था अब तक। इस वीक में आप खुद चूज करोगे, बेसिकली यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। एंड द मोमेंट आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, यू आर डिसाइडिंग कि आई डोंट डिजर्व दिस एनर्जी, आई डोंट डिजर्व टू बी लाइक दिस। रात रात भर जागना और नेगेटिव सोचना, ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ या फिर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं हैप्पीनेस डिजर्व करती हूँ, मैं हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ। तो अगर बात यहाँ पर ऐसे भी है कि आप किसी पर्सन के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो आप जैसे कि खुद को बोलने वाले हो कि अगर उनको आना होगा तो आ जाएगा भाई, उनके लिए मैं अपने लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये लाइफ बहुत तपस्या के बाद मिली है। ये हर एक इंसान के लिए सच है। मुझे ये लाइफ ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, तो मैं किसी और के इंतजार करते हुए मैं अपने लाइफ को हेल नहीं बना सकती, या फिर मैं अपने लाइफ को, ये जो टाइम जो जा रहा है, मैं जो वेस्ट कर रही हूँ ये टाइम,
रात रात भर जाग कर, नेगेटिविटी सोचकर, रो कर, ये क्या कर रही हूँ या फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं खुद के साथ, ये खुद को आप पूछोगे। एंड द मोमेंट आप ये खुद को पूछोगे, आप जैसे कि एक ये ठान रहे हो कि नो, आई डोंट डिजर्व दिस एनर्जी, मुझे ही चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करने वाला इस एनर्जी को, मुझे ही चेंज करना है। और कैसे चेंज करोगे? यू विल चूज हीलिंग दिस वीक, कि मुझे हील होना है भाई, मुझे हील होना है, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। अगर इसके लिए मुझे थेरेपी लेना पड़े हम थेरेपी लेंगे, अगर इसके लिए मुझे साउंड हीलिंग लेना पड़े हम साउंड हीलिंग लेंगे, इसके लिए अगर मुझे किसी योगा सेंटर में एडमिशन लेना पड़े या फिर जाना पड़े हम जाएंगे, हम योगा करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम जिम ज्वाइन करेंगे, जो भी करना है हम करेंगे खुद को हील करने के लिए, लेकिन बिकॉज आई डिजर्व दैट। एंड जैसे कि आप खुशियों को क्रेव कर रहे हो दिस वीक, आप जैसे कि इस एनर्जी से मतलब दम दम घुट रहा है, मुझे मेरा दम घुट रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड ओवर हियर, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। बहुत दिन हो गए मैं फैमिली के साथ बैठकर एक साथ टीवी नहीं देखा मैंने, बहुत टाइम हो गया मैंने जैसे कि मम्मा के साथ बाहर जाकर गोलगप्पे नहीं खाए हमने। तो ये जो एनर्जीज हैं ये आपको बहुत फील होने वाला है इस वीक, एंड उस एनर्जी को चूज करोगे आप। यू आर गोइंग टू चूज हैप्पीनेस ओवर दिस एनर्जी, कि बहुत हो गया अभी, ये आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। आप खुद के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं खुद के साथ, कि बहुत हो गया, हम और इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, खुशियों को चूज करेंगे, खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, और क्या पॉजिटिव एनर्जीज खुद को दे सकते हैं वो देखेंगे। और इस एनर्जी में जब आप आओगे, इसी एनर्जी में इस वीक में आप आओगे, एंड द मोमेंट यू विल चूज न्यू बिगिनिंग, आपको दिखेगा कि आपके पास्ट किसी पर्सन से कोई कॉल मिल रहा है, कोई टेक्स्ट मिल रहा है, अचानक से कोई एक्शन दिख रहा है आपको, कि वो माफी मांग रहे हैं या फिर वो बात करना चाह रहे हैं, अनब्लॉक करें, क्योंकि यू आर चूजिंग योर सेल्फ ओवर एवरीथिंग। सो सेल्फ लव जब आ रही है, हीलिंग जब आ रही है, आप खुद खुद को जब हीलिंग एनर्जी में डाल रहे हो, तो हर एक एरिया हील हो जाता है। यही मैं हमेशा बोलती हूँ, और इस चीज को आप विटनेस करोगे दिस वीक। वेरी गुड गाइज, वेरी 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 गुड। चलिए, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहते हैं देखते हैं। इस वीक में आपके स्पिरिट गाइड्स से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स wants you to know। Do what you feel is right। This week an important lesson is unfolding, and मुझे पता है ये important lesson क्या है। ये important lesson आपको ये देखने को मिलेगा कि yes, healing is the ultimate energy। So if I tap into that healing energy, अगर मैं healing energy के साथ tap in करती हूँ या फिर करता हूँ, तो हर एक एरिया अपने आप सही हो जाता है, अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो बात है, ये जो लेसन है, ये आपको आप विटनेस करने वाले, आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, लाइक इन रियल, फॉर रियल। क्या बात है, क्या ही बात है। ओके, आपके एंजल से देखते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस वीक। ओ माय गॉड, अगेन हीलिंग का कार्ड है, रिकवरी। तो हेल्थ किसी इशू से रिकवर हो सकते हो, पास्ट ट्रॉमा से रिकवर हो रहे हो, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत सारी विजडम अनलॉक कर रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा दिस वीक। एंड मैं यहां से कुछ कार्ड्स जरूर लूंगी। A sincere wish will be granted। इस वीक में कोई एक विश है जो ग्रांटेड होने वाला है, एंड न्यूज इज ऑन द वे। मैंने कहा ही कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यूज आपके वे में आ रहा है दिस वीक, करियर में भी। एंड जस्ट बिकॉज आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर खुद के साथ मूव ऑन कर रहे हो, खुशियों को चूज कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी किसी का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। तो ये जो, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिलिएशन, बात है। तो ये कुछ एनर्जीज बहुत
प्रोमिनेंटली आ रहा है, जो कि आपको देखने को मिलेगा इस वीक में। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके खुद के हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 यानी कि द चैरियट कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके आने वाले जो 7 डेज हैं, अपकमिंग 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपको आपके जीवन में क्या कुछ होता हुआ दिखेगा, आपके करियर में क्या कुछ हो रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, मेजरली क्या कुछ हो रहा है, एंड कुछ गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, my spirit team, my spirit guides, thank you so much for guiding me for my group number 2 viewers. Karmic completion, कोई न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एंड वो न्यू बिगिनिंग इस कार्मिक कंप्लीशन के साथ साथ आने वाला है। मतलब कोई एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है इस वीक में। एक कार्मिक साइकिल जो अब तक चल रही थी, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कोई कार्मिक फेज कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी अनप्लीजेंट आप अब तक फील कर रहे थे, वो अनप्लीजेंट चीज हो, वो अनप्लीजेंट पर्सन हो, वो जो भी है, वो इस वीक में आपके लाइफ से दूर जाने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। याद रखना है कि इस वीक में जो भी चीज आपको लेट गो करना पड़े, वो चीज बेसिकली आपके लिए कार्मिक है। उसके साथ लेन देन कंप्लीट हो गया है, तो अभी उसको लेट गो करने का वक्त आ गया है, ओके। एंड जो भी अनप्लीजेंट देख रहे थे, ऑफकोर्स जो भी बर्डन, जो भी डेट्स, वो हर एक चीज रिपे होने का वक्त आ गया है, कंप्लीट होने का वक्त आ गया। तो कार्मिक एक कंप्लीशन आ रहा है इस वीक में। इस वीक के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बेटर चांसेस, बहुत सारे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये रीडिंग मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीक के ऊपर कर रही हूँ, लेकिन मैं आने वाले वीक्स की भी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब अब तक जैसे कि आपके अंदर ड्राइव है, आपके अंदर पैशन है, मोटिवेशन है, लेकिन उसको चैनल करने के लिए कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप कार्मिक एक फेज में थे। तो बहुत ऑब्स्टिकल्स मिल रहा था, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे थे, स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे। तो बेसिकली ये इस वीक में ओवर हो रहा है। तो कमिंग वीक से आपको दिखेगा कि आपके सामने ऐसे ऐसे सोर्सेज, ऐसे ऐसे ऑप्शंस, चॉइसेस आएंगे, जिससे आप अपने पैशन को, आप अपने टैलेंट को, आप अपने लव को, आप अपने व्हाट टू से एफर्ट्स को चैनल कर पाओगे। ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो रहे हैं, स्ट्रगल्स कम हो रहे हैं। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है यहाँ पर, 3-3 का भी कार्ड है। 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। तो ऑफकोर्स एक चीज कंप्लीट हो रहा है एंड कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग का भी यहाँ पर एनर्जी है। कम्युनिकेशन के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये कंप्लीशन कोई एक कम्युनिकेशन के साथ हो सकता है, ठीक है। कोई एक कम्युनिकेशन से एक क्लियरिटी आपको मिल सकती है, या फिर आप ही किसी को कुछ कम्युनिकेट करके ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो। हो सकता है कि यहाँ पर कोई अगर ऐसे हैं जो जिनको पता है कि आपके साथ, आप किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, या फिर फॉर दैट मैटर फ्रेंडशिप में, या फिर पार्टनरशिप में, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेकिन आप वोकल नहीं हो पा रहे थे उसके लिए, ठीक है। आप बोल नहीं पा रहे थे। इस वीक में आप बोल दोगे कि देखो भाई, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो आई नीड अ ब्रेक, और वी नीड टू एंड इट ओवर हियर, ओके। तो कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, जिससे चीजें क्लियर हो रही हैं एंड एक कंक्लूजन आ रही है। फॉर दैट मैटर मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि आप चीजों को, किसको कैसे क्या बोल रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, इस वीक में इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर, ठीक है। क्योंकि लोग आपको इस वीक में थोड़ा सा गलत समझ सकते हैं। लोग आप कैसे बात कर रहे हो
उसके ऊपर आपके आने वाले दिनों के जो रिग्रेट्स हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी आपको बताना है, बोलना है, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, करना है। कोई कम्युनिकेशन भी आपको मिल रहा है इस वीक में, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि एक कार्मिक कंप्लीशन, अगर किसी के साथ आप सेपरेशन में हो करंटली लव लाइफ में, इस वीक में आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है इस पर्सन से। कार्मिक फेज कंप्लीट हो रहा है तो इस पर्सन से भी एक कम्युनिकेशन मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है। ये तो मेजर चीजें हैं। आपके करियर में क्या कुछ होता हुआ आपको दिखेगा इस वीक में। ओ ओ ओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन एक कंप्लीजन का कार्ड है। क्या बात है। 5 ऑफ कप्स, द टावर। ओ माय गॉड, बहुत कुछ पास्ट में देखा है, बहुत कुछ टावर मोमेंट्स देखा है आपने करियर में। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। टावर मोमेंट्स आपने देखा है, कुछ फेलियर्स देखा है, लॉसेस देखा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेकर कुछ झगड़े वगैरह चल रहे थे। ओके, कुछ इनइक्वालिटी आप देख रहे थे। बेसिकली टावर मोमेंट आपके करियर में चल रहा था। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि करियर को लेकर आपके अंदर इनर सेल्फ में टावर मोमेंट चल रही थी। आपको किसी करियर पाथ को क्लोजर देना था लेकिन आप दे नहीं पा रहे थे, किसी जॉब को क्लोजर देना था लेकिन आप दे नहीं पा रहे थे, कुछ चीजों को शुरू करना था लेकिन पास्ट के लॉसेस, पास्ट के फेलियर्स, रिजेक्शंस आपको डरा रहा था। आप, मैंने कहा ना कि मोटिवेशन एंड ड्राइव तो था लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा था कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, क्योंकि हर बार मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट्स दिया और फेलियर मिला मुझे। इस एनर्जी से कंप्लीटली आप बाहर आ रहे हो, कंप्लीटली आप बाहर आ रहे हो। पास्ट को बार बार देखना, टावर मोमेंट को बार बार याद करना, इस एनर्जी से कंप्लीटली आप बाहर आ रहे हो। जैसे कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो जहां पर आप खुद को समझा रहे हो कि जो भी हुआ है पास्ट में वो अच्छा है, वो सही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो नहीं होता तो आज मैं गलतियों को नहीं देख पाता, कहां पर मैं गलत हूं, कहां पर मैं सही हूं, ठीक है। या फिर अगर वो नहीं होता तो आज मैं कुछ न्यू शुरू करने के बारे में नहीं सोच सकता था। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये खुद को दे रहे हो एंड आप उस पास्ट को रिलीज कर रहे हो कि वी आर डन। पास्ट के साथ जैसे कि आप एक कनेक्शन आपने बनाया था अपने करियर में, एंड दिस वीक आप बोल रहे हो पास्ट को कि वी आर डन, वी आर डन फॉर गुड। अभी मुझे न्यू पाथ में जाना है, अभी मुझे न्यू फ्यूचर को देखना है। मैं बहुत टाइम तक पास्ट को देखते हुए आ रहा हूँ एंड बहुत ज्यादा डरते हुए आ रहा हूँ, डर की वजह से कुछ न्यू शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। इस वीक में आई एम डन विद द पास्ट, जो हुआ है हो गया है। अभी न्यू फ्यूचर देखना है मुझे। भगवान मुझे दिखाएं कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं। एंड यू नो, आप ये जब बोल रहे हो खुद को, जैसे कि भगवान इंतजार कर रहे थे, ईश्वर जैसे कि इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा बच्चा ये मुझे बोलेगा कि हाँ, आई एम डन विद द पास्ट, नाउ आई एम रेडी टू फोकस ऑन द फ्यूचर। जो भी मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज एंड हैं, मुझे दिखाएं भगवान, मुझे रास्ता दिखाएं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। एंड द मोमेंट यू आर सेइंग दैट, आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं कुछ ऑप्शंस करियर में। ओके, कुछ रास्ते आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं। ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप कोई न्यू जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वीक में आपको न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे ताकि आप वो जॉब छोड़ सको, क्योंकि आप रेडी हो। आप जैसे कि मदर यूनिवर्स को बोल रहे हो कि माँ मैं रेडी हूँ, मैं ये जॉब छोड़ने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे और रास्ता दिखाएं। तो मदर यूनिवर्स दिखा देंगे रास्ता, और आप वो जॉब भी छोड़ रहे हो, रास्ता न्यू रास्ते भी चूज कर रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप में आप अब तक थे। इस वीक में क्या होगा, जस्ट बिकॉज आप मदर यूनिवर्स को बोलोगे कि आई एम रेडी टू लीव दिस पार्टनरशिप, मुझे आप बताएं कि हम शुरू कैसे करें खुद का कुछ, जिसमें मैं ही सोल, यू नो, व्हाट टू से, मैं ही ऑल इन ऑल रहूंगा। ओके,
तो उसके लिए मुझे रास्ता दिखाएं, कैसे शुरू करना है। द मोमेंट यू आर सेइंग दैट, वो रास्ता आपको दिख रहा है, सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा दिख रहा है, आपको चूज करना पड़ेगा वहां पर, बट श्योरली यू आर मूविंग फॉरवर्ड दिस वीक। ओके, आप एनर्जेटिकली ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम पास्ट टू अ न्यू सर्कल, टू अ न्यू साइकिल, क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स को बता दिया कि मैं समझ गया हूं, अभी मुझे क्या करना है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मुझे पता चल गया है कि पास्ट में क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, अभी मुझे पता चल गया, विजडम भी मैंने गेन कर लिया, अभी मुझे फ्यूचर की तरफ जाना है, तो माँ मुझे दिखाएं फ्यूचर क्या है। तो माँ दिखा देंगे आपको रास्ते और आप आगे बढ़ रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। स्ट्रांगली कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको दूर से मिल रहे हैं, रिलोकेशन मैं देख पा रही हूं, और अगर यहाँ पर कुछ हैं, कोई है जो ऑलरेडी रिलोकेटेड हो किसी जगह पर, ठीक है, लेकिन अब तक वो जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा था, इस वीक में लगेगा। इस वीक में आपके पास जो है उसके लिए आप जो जो रिलोकेशन, रिसेंटली अगर आपको कोई जॉब मिला है, रिसेंटली, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, रिसेंटली अगर कोई जॉब आपको मिला है, रिलोकेशन आपने किया है वहां पर, लेकिन अब तक आपको वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कि एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन मन पसंद का नहीं है, या फिर रिलोकेशन करना पड़ा, सबसे दूर आना पड़ा, वो जो किच किच है मन में, वो दूर हो रहा है इस वीक में, क्योंकि आप रियलिटी को देख रहे हो, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, आप नेगेटिविटी से नजर हटाकर पॉजिटिविटी पर देख रहे हो, और जब द मोमेंट आप पॉजिटिविटी पर देख रहे हो, तो बेसिकली मदर यूनिवर्स जैसे कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बहुत सारे और पॉजिटिव रिसोर्सेज एंड पॉजिटिव वेज दिखा देंगे। तो बेसिकली यू आर ट्रैवलिंग दिस वीक, ठीक है, आप एनर्जेटिकली भी ट्रैवल कर रहे हो, आप फिजिकली भी ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेटेड हो रहे हो, या फिर दूर कहीं से कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है, या फिर करियर रिलेटेड कहीं पर ट्रैवल आप कर सकते हो, दूर कहीं से कोई क्लाइंट मिल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, इस वीक से पॉजिटिव चेंजेस देखोगे गाइज आप लोग अपने करियर में। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्या बात है, हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, अब तक आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो दिस वीक। पर्सनल लाइफ में यू आर लर्निंग हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू ऑब्जर्व योर इमोशंस, हाउ टू रीड योर इमोशंस, इफ दैट मेक सेंस। पर्सनल लाइफ में आप को इस वीक में जैसे कि पता चल रहा है कि what I have and where am I wasting my energies, my resources, मतलब मेरे पास अगर प्यार है तो ये वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि इस प्यार को सही तरीके से चैनल कैसे करें। जैसे कि इस वीक में आप खुद को बोल रहे हो कि ओ माय गॉड क्या कर रहा है तू, किसको प्यार दे रहा है, इसको प्यार दे रहा है जिसको कदर ही नहीं है, I'm not doing that anymore, I'm pulling back my love। ओके, आप खुद के साथ जुड़ रहे हो का मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बहुत फोकस हो रहे हो ऑन व्हाट यू हैव, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर, जैसे कि मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि अब तक अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, ओके, या फिर लोग आपको बहुत बुरा भला बोल रहे थे, आपको बहुत बुरा भला फील करवा रहे थे, तो यू आर गोइंग बैक टू योर रूम एंड यू आर शफलिंग अप योर ओल्ड चाइल्डहुड पिक्चर्स दिस वीक, और खुद को जैसे कि आप बता रहे हो कि अरे मैं तो ये हूं, कितने दिन हो गए मैंने ऐसे स्माइल नहीं किया है, क्योंकि मैंने कंप्लीट पावर दूसरों को देके रखा है, दूसरे मुझे आज तक डिफाइन करते आ रहे हैं, दूसरे मुझे आज तक बताते आ रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं,
क्यों? जैसे कि आप खुद को ये क्वेश्चन कर रहे हो कि एम आई पुटिंग राइट एफर्ट्स टू राइट पीपल? जैसे कि आप खुद को ये क्वेश्चन कर रहे हो कि एम आई लविंग माई सेल्फ प्रॉपरली एनफ? और जब आपके अंदर से ये महसूस होने वाला ना, ये अंदर से हाई प्रीस्टेस इंट्यूजन से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे कि कहां पर आप गलत हो, कहां पर आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं देना है जितना आप दे रहे हो, कौन सा वो पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है। ये जैसे कि आपको इंट्यूजन से महसूस हो रहा है एंड आप अपने इंट्यूजन को फॉलो कर रहे हो दिस वीक, आप अपने इंट्यूजन को फॉलो कर रहे हो एंड जहां पर भी आपके इंट्यूजन आपको गाइड कर रहा है कि नहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उनसे थोड़ा सा दूर रह रहे हो एंड द मोमेंट आप वो चूज कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोगों की असलियत इस वीक में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजों को आप देखोगे पर्सनल लाइफ में जहां पर आपको महसूस हो जाएगा कि ओ माय गॉड, मैंने क्या सोचा था और क्या निकल रहा है ये पर्सन। तो बेसिकली आप दुखी नहीं हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हो, क्योंकि आपको बहुत दिनों से पता था कि इस पर्सन की इंटेंशन या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे वेल विशर नहीं है, लेकिन अब तक आप के पास कोई प्रूव नहीं था। तो जैसे कि एक अंदर कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप थे एंड द मोमेंट आप वो प्रूव आपको मिल रहा है, आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हो कि ओ माय गॉड, सो आई वाज राइट ऑल एवरी टाइम, ऑल दिस टाइम आई वाज राइट। सो आप सीख रहे हो इस वीक में, खुद को सिखा रहे हो कि देखो भाई, ऐसे होते हैं लोग, हमेशा अपनी इंट्यूजन की बात सुननी है, किसको क्या दे रहे हो वो देखना है, कहां पर क्या एनर्जी पुट कर रहे हो वो देखना है। तो जैसे कि आप अपने लव को, आप अपने एफर्ट्स को, आप अपने ट्रस्ट को, लॉयल्टी को संभल के रख रहे हो और बहुत चूजी बन रहे हो इस वीक में कि किसको देना है किसको नहीं, एंड उस चूजीनेस में आप अपने इंट्यूजन की हेल्प बहुत ले रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप हर एक पर्सन के साथ ओपन बुक तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। कौन आपके पीठ पीछे बैक स्टैब कर रहे, कौन आपको, ये आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यस, आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो इस वीक में, आप अपने पर्पस पे फोकस करो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, यू आर रिलीजिंग द फियर, कि अगर मैं अकेला हो गया तो, अगर मैंने जो इंसान मुझे दर्द दे रहा है अगर उनको मैंने रिलीज कर दिया तो मैं लोनली तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे अगर जिंदगी में कभी और कोई नहीं मिला तो, ये जो फियर्स हैं इस पर आप काम कर एंड रिलीज कर रहे हो। यू आर कमिंग इन टू योर होलनेस, यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर पावर, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड जहां पर जो सच है वो सच आप स्पिट कर रहे हो एंड आप डर नहीं रहे हो सच को बोलने में। बहुत सारे करियर में भी बहुत सारे पास्ट को आप रिलीज कर रहे हो एंड यू आर रेडी फॉर योर पर्पस कि माँ मुझे आगे बढ़ना है एंड आई एम रेडी एंड देयर बेसिकली यू विल अबाउट टू टेक वन स्टेप टू हैप्पीनेस दिस वीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहां से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है कि आप सच बोले, यहां पर भी है स्पीक योर ट्रुथ, सच बोलने से मत डरें, ठीक है, सच बोलने से मत डरें, सच देखने से मत डरें। खुद के साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो इस वीक में इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद को झूठ फीड कर रहे हो, खुद को सच फीड कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेंगे दिस वीक, आपके इंट्यूजन आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट करने वाला है, लिसन टू दैट, ओके। यस, यहां से हम देखेंगे आपके लिए दो प्रोमिनेंट इवेंट्स या फिर एनर्जीज जो इस वीक में आप देखने वाले हो, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स।
अ विश इज ग्रांटेड, कोई एक विश है जो कि ग्रांटेड होने वाला है। तो ऐसा भी मैं सुन पा रही हूँ कि इस वीक में जैसे कि आपको बोला जा रहा है, बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विशिंग फॉर, क्योंकि आप जो भी विश करोगे वही फुलफिल होगा। तो अगर आप हालांकि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप कुछ नेगेटिव विश कर रहे हो, लेकिन इन केस अगर आप, ऐसा भी कभी कभार हम सोचते हैं ना कि अगर अगर कल को मेरा फोन खराब हो गया तो वो भी ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है, सो क्या सोच रहे हो, क्या विश कर रहे हो, वो थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर अब्रॉड जाने की बात है तो इस वीक में कोई वीजा मिल रहा है, या फिर कोई एग्जाम है अब्रॉड जाने के लिए। अगर कोई एग्जाम आपको देना पड़ता है इस वीक में, हो सकता है वो एग्जाम आप क्लियर कर रहे हो। रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, ओके, इस वीक में कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो तो वो थर्ड पार्टी इस वीक में रिलीज हो रहा है, एंड आप और आपके जो पर्सन हैं वो क्लोज आ रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। जो भी आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी हैं, क्योंकि अगर हैं कोई, वो रिलीज हो रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी आ रहा है वो रिलीज हो रहा है। और अगर ये चीज कोई सिचुएशनल चीज भी है, सपोज डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो बेसिकली कार्मिक फेज था, तो वो रिलीज हो रहा है। ओके, और रोमांस आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो भी मैंने बताया कि कोई गलत पर्सन है तो गलत पर्सन आपके पर्सन ही होंगे। ठीक है, गलत पर्सन थर्ड पर्सन भी हो सकता है ना। तो यस, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 या फिर कार्ड नंबर 3 यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं ये जो आपके आने वाले 7 डेज रहने वाले हैं, दैट इज अपकमिंग 7 डेज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में क्या कुछ होता है वो आपको दिखेगा, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में मेजरली क्या होगा, एंड कुछ गाइडेंस भी हम पुल आउट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले यहां से देखेंगे मेजरली क्या होने वाला है, क्या देखने को मिलेगा आपको इस वीक में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। Oh, healing. Oh my God. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल करियर। तो हो सकता है यहाँ पर आप लोगों में से ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल करियर से डील करने वाले हैं, विच मीन्स व्हाट, कि आप अपने करियर में स्पिरिचुअल फील्ड को चुना है ऑलरेडी, क्योंकि हीलिंग फील्ड में हो। तो इस वीक में आपके स्पिरिचुअल करियर में बहुत 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 अच्छी एनर्जी आपको देखने को, मेजॉरली उसी एरिया में आपको ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, दूर दूर तक लोग आपको पहचानेंगे, आपके आपके स्किल्स को, एबिलिटीज को लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आपके स्पिरिचुअल करियर बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है हीलिंग करना, ऑलरेडी यू आर इनटू अ स्पिरिचुअल करियर, देन बहुत लोगों को हील करोगे इस वीक में। बहुत लोगों की हीलिंग आपके थ्रू होने वाली है, एंड यू गाइज विल इंजॉय योर करियर, स्पिरिचुअल करियर। और अगर यहाँ पर कोई है जिन्होंने बस प्लान किया है, सोच रहे हैं कि मुझे एक स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहिए, मुझे उस फील्ड में बहुत ज्यादा पुल महसूस होता है, तो इस वीक में आप डिसीजन लेने वाले हो कि हाँ भाई, क्योंकि कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगा जिससे आपका पुल और ज्यादा, मैग्नेटिक पुल और ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप चूज करने वाले हो कि जो भी हो जाए, मुझे साइड बाय साइड इसको भी करियर
इसको भी एक चैनल बनाना है, इसको भी, इस फील्ड को भी अपने करियर में ऐड करना है। हो सकता है कि साइड बाय साइड आप कुछ और ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, लेकिन इसको भी आप कुछ एक साइड दे रहे हो, ओके। और अपने स्पिरिचुअल करियर को और एनहांस करने के लिए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके अंदर कहाँ कहाँ पर अभी तक हीलिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि अगर मुझे दूसरों को हील करना है तो पहले मुझे हील होना पड़ेगा। और इस वजह से जहां कहीं भी आपको हीलिंग की जरूरत है वो आप ढूंढ के निकालोगे एंड खुद को हील करने की कोशिश करोगे। Other than that, you are choosing one spiritual career and you are taking the first step towards it. कोई एक न्यू कोर्स हो सकता है इस एरिया में आप कर रहे हो ताकि आपके नॉलेज और एनहेंस हो सके। अब तक अगर स्ट्रेंजर्स को आपने हील नहीं किया था तो अब इस वीक से शुरू करने वाले हो, ग्रेट। मेजरली आपके इसी एरिया में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आई मीन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू चैनल आप इसी एरिया रिलेटेड ओपन कर रहे हो, कोई न्यू इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, कोई न्यू यूट्यूब चैनल हो सकता है, ठीक है, जो बेसिकली एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि वो शुरू हो रहा है ताकि आगे चल के वो सक्सेसफुल बन सके। और ऑलरेडी अगर आपका कोई चैनल है हीलिंग फील्ड को लेकर, स्पिरिचुअल करियर को लेकर, तो उस चैनल में काफी ज्यादा हलचल, पॉजिटिव हलचल आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, ओके। शुरू करते हैं, देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा दिस वीक। माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, अगेन हीलिंग का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है जो हीलिंग फील्ड में हैं। और अगर इनकेस आप हीलिंग फील्ड में नहीं हो, एनर्जी हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, या फिर पेंडुलम डाउसर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, अगर ये ऐसे कोई फील्ड में आप नहीं हो, देन आई डाउट कि ये रीडिंग आपके लिए है। माय गॉड क्या मतलब, कार्ड ही देख लो आप। यू गाइज आर, यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हैं, कोई है, स्टार सीड्स मौजूद हैं। आपको पता है बेसिकली, हो सकता है कि आप साइड बाय साइड अभी कुछ और कर रहे हो करियर में, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर आप लोग साइड बाय साइड कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ और किसी और पाथ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि दिस इज समथिंग, दिस पाथ, स्पिरिचुअल पाथ इज समथिंग दैट पुल्स यू द मोस्ट। मतलब साइड बाय साइड आपको जो भी करना है वो आप करोगे, लेकिन आपको इस पाथ में भी कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका पर्पस है, इसको आप ना नहीं कर सकते। आप आए ही हो लोगों को दिशा दिखाने के लिए, लाइट दिखाने के लिए। यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर अ स्टार सीड। तो इस चीज को आप पहचानोगे इस वीक में, और फॉर दैट मैटर आप पहचानते तो हो खुद को, लेकिन इस चीज को आप हाँ करोगे इस वीक में कि हाँ, हम इस फील्ड में करियर बनाएंगे, एंड दैट्स माय डिसीजन। अब तक अगर नहीं बनाया है तो, ठीक है, शायद इस डिसीजन को लेने में आपने बहुत टाइम लगा दिया है, लेकिन इस वीक में आप लेने वाले हो। इस वीक में आप क्लियरली और डिले नहीं करोगे, इस वीक में आप डिसीजन लेने वाले हो कि हाँ, साइड बाय साइड मुझे हीलिंग फील्ड में आना है, या फिर साइड बाय साइड मुझे अभी टाइम हो गया है कि मैं एक चैनल ओपन करूं, या फिर मैं एक पेज क्रिएट करूं जिसके थ्रू मैं लोगों को हीलिंग पहुंचाऊंगा या फिर हीलिंग पहुंचाऊंगी, क्योंकि दिस इज माई पाथ। चाहे मैं साइड बाय साइड कुछ भी करूं, आई वॉन्ट टू मूव इन टू दिस डायरेक्शन। सो इस फील्ड में आने के लिए जो भी आपको रोक रहा था, या फिर जो भी चीज आपको रोक रही थी, उस चीज को आप लेट गो कर रहे हो। आप खुद को नहीं रोक के रख रहे हो, आप इस फील्ड में आ ही रहे हो इस वीक में। अगेन साइड बाय साइड, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक अबाउट टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू प्रायोरिटीज, ठीक है। तो हो सकता है कि साइड बाय साइड आप कुछ और कर रहे हो, फुल टाइम कोई जॉब आपका है, लेकिन साइड बाय साइड आप इस फील्ड को चूज करो। टैरो कार्ड रीडिंग हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ, और इस चीज को चूज करते हुए एक स्टेप ले रहे हो। सिर्फ चूज नहीं करो, एक स्टेप ले रहे हो,
ठीक है, प्लानिंग जैसे कि कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट बन रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, हीलिंग का कोई कोर्स कर रहे हो। ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, अगर ऑलरेडी आप इस फील्ड में हो लेकिन अब तक कोई हलचल उतना ज्यादा नहीं देख पा रहे थे आप, लेकिन काफी फोकस्ड आप इस फील्ड में थे, काफी मेहनत आप कर रहे थे इस फील्ड में आपको इस वीक से काफी हलचल, पॉजिटिव हलचल देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा बूस्टअप एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत लोग आपसे हील करवाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, बहुत बिजी रहोगे इस वीक में, बहुत बिजी रहोगे, खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगेन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिमांडेड रहेगा। ठीक है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी लोग चाहेंगे कि आप उनको टाइम दो, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको इसमें महसूस हो सकती है कि आपको आपके करियर में बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बहुत बिजी रहना पड़ रहा है, लेकिन साइड बाय साइड आपके अगर फैमिली है, आप अगर हाउस होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, ठीक है, आपके अगर बच्चे हैं तो वहां पर भी आपको टाइम देना पड़े, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे इशू आ सकती है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि आपका कोई फुल टाइम अगर जॉब है और साइड बाय साइड इसको भी आप हीलिंग फील्ड को भी आप वक्त दे रहे हो, तो दोनों चीजों को वक्त देने में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की इशू आ सकती है। हम्म, थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि दोनों चीजों को हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप करोगे, आप करोगे, फॉर श्योर आप करोगे। ओके, फॉर श्योर आप करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई यहाँ पर मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं, कोई यहाँ पर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, बट दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो फील्ड को आप जगल कर रहे हो, दो चीजों को आप इस वीक में जगल कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत बिजी फील होने वाला है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत महसूस होने वाली है कि हम कैसे हैंडल करें इस चीजों को, बट यस आप करने वाले हो, सक्सेसफुली हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और खुद को किसी को रोक, किसी को भी किसी चीज को भी उतना पावर आप नहीं दे रहे हो कि आपको वो रोक के रखे। बहुत सोच समझकर ये डिसीजन ले रहे हो, इस फील्ड को आप बहुत सोच समझकर चूज कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई एक कोर्स ऐसे ही करना था, ऐसे ही जस्ट अच्छा लग रहा है तो कोई एक कोर्स आप कर रहे हो, एंड द मोमेंट आप वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, आपको अचानक से महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड, दिस इज माय फील्ड, दिस इज माय फील्ड, मुझे इस फील्ड में कुछ बनना है, कुछ करना है, अब तक क्यों रियलाइज नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेट। तो अगर इस फील्ड से आप कंप्लीटली जुड़े हुए नहीं हो, देन आप जो और दो कार्ड्स हैं उसमें से देख सकते हो। ठीक है, कोई भी एक कार्ड। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। फॉर दिस वीक आपके पर्सनल लाइफ। थैंक यू। द एम्परर, हैंग्ड मैन, क्वीन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना एक रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप
एनर्जेटिकली आप अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, विच मीन्स दैट आप अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन की वजह से मैं स्टक हूँ, या फिर पर्सनल लाइफ में उस पर्सन ने ऐसा किया है तो हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, उस पर्सन ने वो पर्सन ऐसा नहीं कहता तो शायद हमारे बीच में आज झगड़े नहीं होते। अगर इस एनर्जी में अब तक आप थे तो ये एनर्जी कंप्लीटली बदलने वाली है। आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप इस वीक में जो भी फेस करोगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर जो भी चीजें अब तक फेस करते आ रहे हो उसके ऊपर सोचोगे। और ऐसा नहीं है कि आप किसी और को ब्लेम करने के लिए सोच रहे हो, ऐसा है कि आप खुद के अंदर झांक के देख रहे हो कि अब तक तो मैं उस पर्सन को ब्लेम करते हुए आ रही हूं, लेकिन क्या सच में सिर्फ उसी पर्सन का दोष है? क्योंकि if I want to clap, then I have to have two hands in action. एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है। ये जो बात है, ये जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो कि अगर मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेरे साइड से भी जा रहा है, तो मेरे साइड से क्या गलत जा रहा है वो मैं देख लूं। अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ में स्टक महसूस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो मेरे साइड से क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे पर्सनल लाइफ में झगड़े कम हो, मेरे पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो। क्या हम थोड़ा सा रिजिड हो रहे हैं, दूसरों को मिस अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव से ही हम दुनिया को देखते हैं? क्या ऐसी बात है? जैसे कि क्वेश्चन आप खुद से पूछ रहे हो, आप अंदर झांक के देख रहे हो, अंदर झांक के देख रहे हो, यू नो। जैसे कि पेरेंटिंग होता है ना, वो पेरेंटिंग आप कर रहे हो बच्चे को, जैसे कि पेरेंटिंग हम करते हैं, हम सिखाते हैं ना चीजें कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोला है तो माफी मांगनी है। तो जैसे कि ये आप खुद के लिए बन रहे हो इस वीक में। कहां कहां पर रिजिड आप अब तक थे, वहां वहां पर आप रिजिडिटी को फ्लेक्सिबिलिटी में बदलने की कोशिश करोगे। खुद को ये पूछोगे कि अब तक किसके साथ हमने गलत किया है, ढूंढते हैं, माफी मांगते हैं। माफी मांगने में क्या शर्म है? आपकी एक हैबिट बदल रही है। अगर अब तक आप सिचुएशंस को सिर्फ आपके साइड से देखते आए हो, इस वीक से आपकी पर्सपेक्टिव ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी फोकस ही कंप्लीटली चेंज हो रहा है, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आप अलग तरीके से चीजों को देख रहे हो, अलग तरीके से लोगों को देख रहे हो। मतलब लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलत बिहेव करें, तो जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो कि ओ माय गॉड, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, रैदर मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है जो कि बाहर रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो मुझे अंदर झांक के देखना है कि कहां पर मैं हील नहीं हूं। अगर झगड़े हो रहे हैं तो अब तक अगर बात ऐसी थी कि आप उनको बोलते थे कि आप ऐसे कर रहे हो तो इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, आप ऐसे मत करो, वैसे करो, तो कंप्लीट एनर्जी जैसे कि चेंज हो रही है। आप खुद को जैसे कि देख रहे हो कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्या मैं उनके साइड से सिचुएशन को नहीं देख पा रही हूँ, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से सिचुएशन को देख रही हूँ? अगर ऐसी बात है तो चेंज करते हैं इस पर्सपेक्टिव को। आपकी पर्सपेक्टिव, आपके हैबिट्स, आप जैसे रिलेशनशिप को डील करते हो वो डीलिंग का वे चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है। और ये खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चेंज कर रहे हो कि आई नीड टू टेक दैट एक्शन। यू आर इनटू अ फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को ढूंढ रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपके वुंडेड मैस्कुलाइन सेल्फ को जैसे कि आप हील करने की कोशिश करो, जैसे कि आप पेरेंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस इज माई गॉड, ये जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, इससे आपको दिखेगा कि मैजिकली आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं इस वीक में। बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, जो लोग अब तक आपके तरफ एफर्ट्स नहीं डालते थे, वो लोग इस वीक में एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे। जहां कहीं भी पर्सनल लाइफ में आपको स्टक महसूस हो रही थी, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे कि अच्छा मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, वैसा भी कर सकती हूँ। जहां कहीं भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ओपिनियंस को लोग वैल्यू नहीं करते, इस वीक में आपके ओपिनियंस को लोग वैल्यू करेंगे।
क्योंकि आपके अंदर जो आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन सेल्फ है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हो, विक्टिम माइंडेड नहीं हो अब इस वीक में। तो मदर यूनिवर्स को आप इंप्रेस कर रहे हो विद दिस थिंग। तो जहां पर भी जो प्रॉब्लम आ रहा है, आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो कि ओके कुछ पार्ट यहाँ पर मेरा भी है, तो जो जितना मेरा पार्ट है उतना हम कर लेते हैं, बाकी वो कब सॉरी बोलेंगे, वो क्यों सॉरी नहीं बोल रहे हैं, उनको पहले सॉरी बोलना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं उनके ऊपर ही। मुझे यहाँ पर सॉरी बोलना है, मेरा जो मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है सबसे पहले, तो आई एम अ हील्ड वर्जन, मैं सॉरी बोल देती हूँ या फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये जो एनर्जीज में आप आ रहे हो, इसकी वजह से आपको दिखेगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अब तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इस वीक में बहुत ईजी हो रहा है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, तरीका चेंज हो रहा है देखने का, बातें बोलने का, सोचने का, खुद को डील करने का। ग्रेट, वेरी गुड। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मैंने कहा ना कि आप अपने अंदर के गिफ्ट्स को पहचान रहे हो कि आपका पर्पस क्या है और उसको आप करियर बनाने की कोशिश करो। हो सकता है कि साइड बाय साइड कुछ और है आपका करियर फुल टाइम, लेकिन साइड बाय साइड फुल टाइम जो भी कुछ है उसके साइड बाय साइड आप कुछ ऐसा चूज करो जिसमें आप अपने गिफ्ट्स को शेयर कर पाओ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि मुझे म्यूजिक से किसी को हील करना है, मुझे साउंड हीलिंग देना है, क्योंकि मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे उसमें गिफ्ट है। मुझे पेंटिंग में बहुत शौक है, तो मुझे आर्ट थेरेपी बनना है, आर्ट थेरेपिस्ट बनना है, मुझे आर्ट थेरेपी देना है, मुझे पेंटिंग से लोगों को हील करना है। तो जैसे कि यू आर डिसाइडिंग ऑन दिस इन दिस वीक कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं उनको आपको अभी शेयर करने का वक्त आ गया है। आप अगर हीलर हो, आपके अंदर अगर हीलिंग वो एबिलिटीज भगवान ने दिया है तो ऐसे ही नहीं दिया है, उसको चैनल करने के लिए दिया है। तो अब और खुद को रोक के नहीं रख रहे हो, अब आप अपने गिफ्ट्स को कैसे चैनल आप कर सकते हो वो चीज आप चूज कर रहे हो। आपके एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। What your angel has for you for this week. Remain positive. पॉजिटिविटी से जुड़ के रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव थिंकिंग या फिर पॉजिटिविटी से जुड़ने के लिए जो भी करना है वो करें। मेडिटेशन करना है करें, योगा करना है करें, साउंड हीलिंग लेना है करें, मिरर जर्नलिंग करना है करें, जो भी करना है करें, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़ना है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए 2 प्रोमिनेंट इवेंट्स क्या होने वाले हैं दिस वीक। दो प्रोमिनेंट इवेंट्स क्या होने वाले हैं। Something important such as a new job or a new raise. Oh my God, ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी परमानेंट कोई जॉब आपके हैं या फिर फुल टाइम जॉब है वहां पर कोई रेज मिल सकता है। ठीक है, पैसे को जगल कर रहे हो, ये जगल इन द सेंस मिल रहे हैं बहुत, ऐसा भी हो सकता है। न्यू जॉब, मैंने कहा ही कि कोई न्यू फील्ड आप टेकअप कर रहे हो इस वीक में, हीलिंग कोई फील्ड है जो आप टेकअप कर रहे हो इस फील्ड में। ठीक है, सॉरी इस वीक में। एंड और ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में हो तो इस वीक में बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत पैसे आपको मिलेंगे।
और एक है, देखते हैं कौन सा प्रोमिनेंट इवेंट आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। लव, वाओ सेल्फ लव, दूसरों से लव, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव जो चेंज हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लव्ड होने वाले हो। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, क्या बात है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।